अच्छा, मैं बताती हूँ वो कहानी जो मेरे ऑफिस में शुरू हुई थी और किसी मोड़ पर बदल गई एक ऐसी दोस्ती में जो शायद मुझे खुद भी समझ नहीं आई थी कि कब और कैसे प्यार में बदल गई। हाँ, सही सुना आपने, प्यार। और वो भी उस कैजुअल सी ऑफिस लाइफ में जहाँ हर कोई बस आगे बढ़ने की दौड़ में लगा रहता है। तो मैं हूँ नेहा, एक मिड लेवल मार्केटिंग मैनेजर। मुंबई की बड़ी सी कंपनी में काम करती हूँ जहाँ हर दिन कुछ नए प्रोजेक्ट्स और मीटिंग्स का बवंडर रहता है। मैं वैसे तो हमेशा से काम को लेकर सीरियस रहती हूँ, पर उस ऑफिस में एक लड़की थी जिसका नाम था प्रिया। वो मेरी टीम में थी और सच कहूँ तो शुरू में मैं उससे बिल्कुल भी क्लोज नहीं थी, क्योंकि ऑफिस में हम दोनों की बराबरी की टक्कर थीम क्लब, फीडबैक मीटिंग से लेकर प्रेजेंटेशन तक हर जगह हमारी प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। असल में प्रिया एकदम अलग थी। उसकी एनर्जी, उसकी कॉन्फिडेंस और वो उसकी मुस्कान, जो कि कभी भी हार मानने वाली नहीं लगती थी। मैं अक्सर सोचती थी, ये लड़की इतनी आसानी से इतना सब कैसे कर जाती है, और ऑफिस की पॉलिटिक्स में वो भी उतनी ही तेज थी जितनी मैं। तो जाहिर है इन दोनों के बीच तकरार होती रहती थी। छोटे छोटे स्पर्धा वाले पल होते, कभी प्रोजेक्ट्स में राय टकराती, कभी क्लाइंट मीटिंग्स में हमारी बातों का टकराव। सब कुछ इतना कॉम्पिटिटिव था कि शायद कोई भी हमारी दोस्ती की कल्पना नहीं कर सकता था। लेकिन फिर एक दिन जब कंपनी ने नया बड़ा प्रोजेक्ट दिया तो हमने दोनों को साथ काम करना पड़ा। सोचिए, वो जो हमेशा मुझे मात देने की सोचती थी, आज वही मुझे मेरी कमज़ोरी समझने में मदद कर रही थी। और मैं भी उसके लिए अपना गुस्सा और कंपटीशन का चोला उतारने लगी। उस दिन से धीरे धीरे हमारे बीच की दूरी कम होने लगी। हम बस एक दूसरे को समझने लगे, अपनी असलियत को जानने लगे। प्रिया के साथ मेरी बातचीत सिर्फ वर्क की नहीं, बल्कि उस दिन की छोटी छोटी बातों में बदलने लगी। मुझे याद है, ये शाम जब मैं देर से ऑफिस से निकल रही थी तो प्रिया ने मुझे रोक लिया। हम दोनों के हाथ में कॉफ़ी थी और आसमान पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। उस पल कुछ ऐसा था कि हम दोनों ने अपनी ऑफिस की दीवारों के पीछे छुपे हुए अपने असली चेहरे को देखा। मुझे लगा जैसे कोई झरना मेरे भीतर बह रहा हो जो अब तक दबा था। उस शाम प्रिया ने मुझसे कहा, नेहा, तुम हमेशा इतनी सीरियस क्यों रहती हो? कभी खुद के लिए भी जीना सीखो। मैं हंसी और बोली, और तुम्हें भी तो कभी कोई रोकता नहीं, खामोशी से भी कुछ कहना सीखना पड़ेगा। उस दिन हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई, पर मैं ये नहीं जानती थी कि ये दोस्ती कितनी गहरी होने वाली है, और न ही ये कि वो लड़की जिसके साथ मैं इतनी कड़ी टक्कर में थी आज मेरे दिल का सबसे करीबी हिस्सा बन जाएगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी और प्रिया की कहानी की शुरुआत, जो ऑफिस की प्रतियोगिता से हुई और दोस्ती के खूबसूरत सफ़र में बदल गई। अब आगे क्या हुआ, कैसे हमारी ये दोस्ती प्यार में बदली, ये सब मैं आपको अगली बार बताऊंगी, क्योंकि सच कहूँ तो ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बस शुरुआत है। अगले कुछ हफ्तों में प्रिया और मेरी दोस्ती ने इतनी गहराई ले ली कि ऑफिस की वो ठंडी दुश्मनी वाली हवा कहीं खो सी गई थी। अब हम साथ में कॉफ़ी ब्रेक्स पर हंसी मजाक करते, कभी कभी ऑफिस के बाहर भी मिलते। एक दिन हमने फैसला किया कि थोड़ा बाहर चलें, काम की स्ट्रेस से ब्रेक लें। वैसे तो मुंबई में हर कोई जगह जानता है, पर हम दोनों ने एक छोटी सी बुक कैफ़े खोज निकाली जो ऑफिस से ज़रा दूर थामगर, एकदम शांत और प्यारा। वो दिन बारिश भी हो रही थी और हम दोनों छाते के नीचे खड़ी होकर उस कैफ़े तक पहुंची। कैफ़े के अंदर घुसते ही एक अलग ही सुकून था। दीवारों पर किताबों के ढेर, हल्की सी म्यूजिक और बाहर की बारिश की आवाज़ के बीच हम दोनों की बातचीत अपने आप ही गहरी होने लगी। प्रिया ने मुझे देखा और बोली, नेहा, सच कहूँ तो मैं तुमसे हमेशा कुछ न कुछ सीखती रहती हूँ। तुम्हारे काम करने का तरीका, तुम्हारी सोच, ये सब मुझे प्रेरित करता है। मेरे दिल में कुछ हलचल हुई, क्योंकि ये पहली बार था जब वो मुझे इतनी सरलता से अपनी तारीफ दे रही थी। मैंने हंसते हुए कहा, और मैं तो सिर्फ देखती रहती हूँ कि तुम हर मुश्किल में भी कैसे मुस्कुराती रहती हो। पता नहीं वो तुम में क्या खास है। प्रिया ने मेरी हंसी में हाथ पकड़ लिया और बोली, शायद हम दोनों में कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आता, बस महसूस होता है। उस पल में कुछ कह नहीं पाई। वो स्पर्श, उसकी बातों में छुपी गई भावनाएं कुछ अलग थीं। दिल तेजी से धड़क रहा था, पर दिमाग उलझन में था। क्या ये सिर्फ दोस्ती थी या कुछ उससे ज्यादा? कुछ दिन बाद ऑफिस में एक बड़ा प्रेजेंटेशन था। हम दोनों उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और साथ में ही प्रेजेंटेशन देना था। प्रिया और मैं दोनों ने एक दूसरे की मदद की, स्लाइड्स को परफेक्ट बनाए प्रैक्टिस की। प्रेजेंटेशन के दौरान जब मैं थोड़ी नर्वस हुई तो प्रिया ने मेरी आंखों में देखकर धीरे से कहा, तुम कर सकती हो, मैं साथ हूँ। उस वक्त मुझे लगा मैं अकेली नहीं हूँ। उसकी ये बात मुझे अंदर से मजबूत कर रही थी।
प्रेजेंटेशन खत्म होने पर बॉस ने हमारी तारीफ की और टीम में सबने हमारा काम सराहा। उस दिन ऑफिस का माहौल बिल्कुल अलग था, जैसे हमारे बीच की दूरी और भी कम हो गई हो। एक शाम जब ऑफिस के सारे लोग जा चुके थे, मैं और प्रिया कंप्यूटर के सामने बैठे थे, कुछ फाइल्स चेक कर रहे थे। अचानक बिजली चली गई, पूरी बिल्डिंग अंधेरे में डूब गई। हम दोनों मुस्कुराए और फ़ोन की लाइट चलती हुई सामने रख ली। अंधेरा हमारे बीच की नई शुरुआत जैसा लग रहा था। प्रिया ने मेरी तरफ देखा और कहा, उमय, अंधेरा मुझे डराता नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी ये बात सुनकर दिल कुछ और ही तरीके से धड़कने लगा। मैं उसकी तरफ झुकी और हमारी नज़रें मिली। एक पल के लिए सब कुछ रुक सा गया था, फिर उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं समझ गई कि ये दोस्ती अब कहीं और जाने वाली है। उस रात हमने ऑफिस के बाहर एक छोटी सी चहल पहल वाली कॉफ़ी शॉप में बैठकर घंटों बातें की, अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां और सपने साझा किए। प्रिया ने बताया कि कैसे वो बचपन से अपनी असली पहचान छुपाकर जी रही थी और मैं भी अपनी कहानियां सुनाई। हमारी बातें इतनी गहरी थीं कि वक्त का पता ही नहीं चला। धीरे धीरे वो दिन आने लगे जब प्रिया के साथ बिताया हर पल खास लगने लगा। उसकी हंसी, उसकी बातें और उसका साथ मुझे अंदर से पूरा कर रहा था। ऑफिस की कंपटीशन की जगह अब हमारी दोस्ती की मिठास थी। पर मैं मानती हूँ अंदर कहीं एक डर भी था। क्या ये सब ठीक है? क्या मैं उसे कुछ और समझ पाऊंगी? और क्या वो भी मेरे जैसे महसूस करती है? एक दिन ऑफिस पार्टी थी। हम दोनों ने साथ में डांस किया और उस भीड़ में उसकी नज़रों ने मुझे इतना देखा कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। जब हम बाहर निकले तो बारिश फिर से शुरू हो गई। हम दोनों भीगते हुए एक छतरी के नीचे आ गए। प्रिया ने मेरी तरफ देखा और बोली, नेहा, मैं जानती हूँ ये सब अचानक लग रहा है, पर मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं हूँ। मेरे होठों पर मुस्कान थी पर दिल के अंदर तूफान। मैंने धीरे से कहा, प्रिया, मैं भी यही महसूस करती हूँ, पर हमें ये सब समझने में थोड़ा वक्त चाहिए। उस रात हम दोनों ने बारिश की बूंदों के बीच अपने एहसासों को छुपाया नहीं। वो पहली बार था जब हमारी दोस्ती ने एक नया रंग पकड़ा, एक वो रंग जो न केवल दोस्ती था बल्कि प्यार की एक अनकही भाषा थी। और यहीं से शुरू हुई हमारी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा, जहां ऑफिस की कंपटीशन की जगह अब सिर्फ प्यार और समझदारी का राज था। पर उसका सफ़र इतना आसान नहीं था, कि हमारे सामने थे कई सवाल, समाज के नज़रिए और खुद की सोच की लड़ाइयाँ। मैं आपको अगली बार बताऊंगी कि कैसे हमने इन सब चुनौतियों का सामना किया, कैसे प्रिया और मेरा रिश्ता बदलता रहा और कैसे मैंने उसे अपने दिल का हिस्सा बनाया। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये कहानी अभी बहुत लंबी और प्यारी है। खैर, उस बारिश वाली रात के बाद से हमारे बीच जो फीलिंग्स थी उन्हें छुपाना मुश्किल होने लगा था। पर साथ ही मैं ये भी जानती थी कि ये सब इतना आसान नहीं होगा, खासकर हमारे जैसे ऑफिस एनवायरनमेंट में जहाँ हर छोटी अनदेखी बात भी बड़ी बन जाती है। अगले दिन से ही ऑफिस में थोड़ा अलग सा माहौल होने लगा था। हम दोनों की तरफ से थोड़ी सी दूरी भी हुई, शायद दोनों ही असमंजस में थे कि आगे क्या करना है। मुझे याद है, ये एक दिन कॉफ़ी रूम में मैं अकेली बैठी थी, तभी प्रिया आई और उसने धीरे से कहा, नेहा, क्या हम बात कर सकते हैं? उसकी आवाज़ में थोड़ी नरमाई थी जो पहले मैंने शायद ही कभी सुनी थी। हम दोनों किसी कोने में बैठ गए। उसने कहा, मैं नहीं जानती कि ये सब किस तरह होगा, पर जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें एक दूसरे की इज्जत करनी होगी और जो भी फैसला होगा साथ में लेना होगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा आखिरकार मैं भी अपनी बात कह सकूंगी। प्रिया, मैं भी ये सब समझती हूँ, पर डर तो है कि कहीं ये सब ऑफिस में हमारे लिए मुश्किल न बन जाए। पर मैं ये भी नहीं चाहती कि हम फिर से दूर हो जाएं। उसकी मुस्कान में एक राहत थी। उसने हाथ बढ़ाया और मैं भी अपना हाथ उसकी हथेली में रख दिया। उस स्पर्श में कई वादे छुपे थे जो हमने अभी बोलकर घोषित नहीं किए थे, लेकिन फिर भी ऑफिस की जिंदगी बहुत जटिल थी। हमारी नज़दीकियां कुछ लोगों की नज़र में थीं और अफवाहें फैलने लगी थीं। एक दिन जब हम प्रोजेक्ट मीटिंग के लिए जा रहे थे तो मुझे पता चला कि मेरी टीम में से कुछ लोग प्रिया के बारे में बातें कर रहे थे। उनकी बातों में वो सब था जो हम दोनों के लिए खतरनाक था। उस शाम मैं घर आई तो दिल भारी था। प्रिया ने मैसेज किया, तुम ठीक हो? मैंने जवाब दिया, थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पर हम ये सब साथ मिलकर संभालेंगे। अगले कुछ दिनों में हमने ऑफिस में अपनी प्रोफेशनलिज्म पर और ध्यान दिया, पर दिल की बातों को छुपाया नहीं। हमारी मुलाकातें और भी खास हो गईं। एक दिन काम खत्म होने के बाद प्रिया ने मुझे फ़ोन किया और कहा, चलो कहीं बाहर चलते हैं, थोड़ी दूर जहां हम बस हम होंगे। मैं भी उस दिन बहुत तनाव में थी, फिर भी मैंने हाँ कर दिया।
मुंबई की भीड़-भाड़ से दूर हम एक छोटी सी बीच पर पहुंच गए। वहां की ठंडी हवा, समुंदर की लहरों की आवाज़ और आसमान की चमकती हुई चांदनी, सब कुछ एकदम जादू जैसा था। प्रिया ने मेरे हाथ पकड़े और कहा, नेहा, मैं जानती हूँ, हम दोनों के लिए ये सफ़र आसान नहीं होगा। समाज की सोच, ऑफिस के नियम, पर मैं तुम्हारे साथ हर लड़ाई लड़ना चाहती हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ हो? मेरे दिल ने जोर से हाँ कहा। मैं उसके गले लग गई। उस पल सब कुछ सही लग रहा था, जैसे सारी दुनिया की दूरियां खत्म हो गई हों और सिर्फ हम दोनों बची थीं। हमने उस रात खुलकर बातें की, अपने डर, आशंकाएं और सपनों को शेयर किया। प्रिया ने मुझे बताया कि कैसे वो भी कभी कभी खुद को अकेला महसूस करती है, लेकिन मेरे साथ होने से उसे हिम्मत मिलती है। मैंने भी अपनी बातें बताईं कि कैसे मैंने कभी अपने दिल की सुनने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। उस दिन हमने फैसला किया था कि चाहे जो भी हो, हम एक दूसरे के लिए सचेत और ईमानदार रहेंगे। ऑफिस में चाहे हमारी बातों को लेकर कुछ भी हो, हम खुद को डिफेंड करेंगे और अपनी दोस्ती को प्यार में बदलने से नहीं डरेंगे। वापसी पर जब हम कार में थी, प्रिया ने कहा, नेहा, सब शायद हमारे लिए एक नई शुरुआत है। मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे की वजह से बेहतर इंसान बने। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर से ऑफिस की दुनिया में कदम रखते हुए मुझे लगा कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। प्रिया मेरे साथ है और हमारी कहानी अभी शुरू हुई है। लेकिन मुझे ये भी पता था कि इस सफ़र में कई मुश्किलें आएंगी। समाज की बंधन, ऑफिस के नियम और शायद खुद हमारे डर भी। पर मैं तैयार थी, क्योंकि अब मेरे पास प्रिया थी। अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने अपने प्यार को छुपाने की जगह स्वीकार करना शुरू किया और कैसे ऑफिस की प्रतियोगिता के बीच हमारे दिलों की दोस्ती ने एक नई पहचान बनाई। बस तब तक के लिए आप सोचिए, क्या आप खुद के लिए इतनी हिम्मत जुटा पाओगी? और क्या प्यार की लड़ाई जीत पाओगी? मैं तो ये लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ। एक बात तो तय थी कि अब हम खुद से और दुनिया से छुप नहीं सकते थे। लेकिन सच कहूँ तो उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब खोलना कितना सही होगा। ऑफिस में किस्मत हमारी होगी या नहीं, ये बड़ा सवाल था। मैं और प्रिया दोनों जानते थे कि हम सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं, बल्कि अपने अपने करियर के लिए भी लड़ रही थीं। हमारे बीच की नज़दीकियां जब बढ़ने लगी तो हमारे सारे सहकर्मी और ऊपर से बॉस की निगाहें भी कुछ ज़्यादा ही तंग होने लगी थीं। एक दिन ऑफिस के कॉरिडोर में अचानक हमारी भिड़ंत हो गई। हम दोनों के हाथ में फाइलें थीं और नज़रें एक दूसरे से टकराईं। मैं जानती थी कि उस पल बहुत कुछ कहना बाकी था, पर मैं बस मुस्कुराई और बोली, चलो लंच ब्रेक में चर्चा करते हैं। लंच टेबल पर हम दोनों अकेले थे। मैंने धीरे से कहा, प्रिया, मुझे डर लग रहा है। क्या हम ये सब संभाल पाएंगे? ऑफिस में बातें बढ़ रही हैं, लोग देख रहे हैं। प्रिया ने मेरी आंखों में देखा और बोली, नेहा, मैं जानती हूँ ये आसान नहीं है, पर जो भी होगा हम साथ हैं और साथ होना ही हमारी ताकत है। मैंने उसकी बात सुनकर थोड़ा सांत्वना महसूस की, लेकिन मन में फिर भी उलझन थी। तभी प्रिया ने अपना मोबाइल उठाया और कुछ दिखाया। स्क्रीन पर एक मैसेज था, माइनस ऑफिस के कुछ लोग अफवाहें फैला रहे थे कि हम दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि कुछ ज़्यादा है। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, पर वो पहले ही बोल पड़ी, हमारे लिए ये सब एक नई चुनौती है, पर हम इसे अपने तरीके से संभालेंगे। मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी और उम्मीद है तुम भी मेरे लिए लड़ोगी। उस वक्त मुझे उसकी बातों में जोश महसूस हुआ। दिल ने कहा, है लड़ाई जितनी मुश्किल होगी उतनी ही खूबसूरत भी होगी। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग रखी गई, जहां हमें अपनी टीम के काम को प्रेजेंट करना था। प्रिया और मैंने अपने प्रेजेंटेशन पर खूब मेहनत की, पर उस दिन ऑफिस की हवा कुछ अलग थी। थोड़ी थोड़ी बातों में ताने, अजीब निगाहें। हम दोनों ने सोचा कि शायद हमें अपने रिश्ते को लेकर कुछ कदम आगे बढ़ाने चाहिए। मीटिंग के बाद प्रिया ने मुझसे कहा, नेहा, क्या हम आज ऑफिस के बाद कहीं बाहर चलते हैं? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने हाँ कर दी। शाम को ऑफिस के बाहर हम दोनों एक कॉफ़ी शॉप में मिलने गए। वहाँ बैठते ही प्रिया ने कहा, नेहा, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि क्या हम अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार कर पाएंगे? क्या समाज, परिवार, ऑफिस ये सब सहन कर पाएंगे? मैंने उसकी बात सुनी और कहा, मुझे भी यही डर है, पर मैं चाहती हूँ कि हम अपने लिए सही फैसला लें। चाहे जो हो जाए, मैं अपनी खुशियों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वो उम्मीद की किरण थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो हम अपनी जिंदगी खुद बनाएंगे, किसी के डर से अपने प्यार को छुपाएंगे नहीं। हम दोनों ने उस दिन एक दूसरे को वादा किया कि चाहे जो भी मुश्किलें आए, हम एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे।
फिर कुछ हफ्तों तक हमने ऑफिस में अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश की। हम दोनों प्रोफेशनल बने रहे पर दिल की बातें और भी नज़दीक आईं। कभी कभी प्रिया मेरे डेस्क पर आकर छोटी छोटी बातें करती और मैं भी उससे हंसती। कभी सफ़र के दौरान हम साथ में होते तो एक दूसरे की निगाहों में खो जाते। पर एक दिन ऑफिस में एक अफवाह इतनी तेज़ी से फैल गई कि सब कुछ मुश्किल हो गया। कुछ सहकर्मियों ने हमें टारगेट करना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि शायद हम संभाल नहीं पाएंगे। उस दिन रात मैं घर पहुंची और प्रिया से बात की। उसकी आवाज़ में चिंता थी पर दृढ़ता भी। नेहा, मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच दूरियां आएं, पर हमें सोच समझकर कदम बढ़ाना होगा। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे लिए ये लड़ाई जीतना आसान होगा? मैंने जवाब दिया, शायद नहीं, पर मैं तुमसे डर नहीं रही। हम साथ हैं और यही काफ़ी है। उस रात हमने अपने दिल की सारी बातें साझा की। डर, उम्मीद, प्यार, सब कुछ। मुझे लगा कि इस रिश्ते में हम दोनों की एक नई दुनिया बस रही है जो सिर्फ हमारे लिए है। फिर एक हफ्ते बाद ऑफिस के एक बड़े इवेंट के दौरान जब हम दोनों एक साथ प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे, अचानक से मेरा हाथ प्रिया के हाथ में आ गया। वो पल जब उसकी उंगलियों ने मेरी उंगलियों को छुआ, एक अलग ही एहसास था। मैंने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में वही प्यार, वही अपनापन था जो मैंने महसूस किया था। उस दिन के बाद हमारी दोस्ती ने एक नई पहचान ली। अब ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, बल्कि एक खूबसूरत रिश्ता था जो धीरे धीरे प्यार में बदल रहा था। हम एक दूसरे की ताकत बन रहे थे, एक दूसरे के सबसे बड़े सहारा। फिर भी हमारे सामने बहुत कुछ था। समाज की सोच, ऑफिस की जद्दोजहद और खुद के डर। पर हम दोनों ने ठाना था कि हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें पता था कि जो भी होगा हम एक दूसरे के साथ हैं। तो ये थी हमारी कहानी का वो हिस्सा जिसमें हमने अपने दिल की सुनना शुरू किया और अपने रिश्ते को स्वीकार करना सीखा। आगे क्या होगा? क्या हम अपने प्यार को दुनिया के सामने ला पाएंगे? क्या ऑफिस की दुनिया हमारी कहानी को समझ पाएगी? ये सब मैं आपको अगली बार बताऊंगी। तब तक के लिए सोचिए, प्यार की लड़ाई लड़ने की हिम्मत आप में है या नहीं? मैं तो मानती हूं जब साथ सही हो तो कोई भी लड़ाई बड़ी नहीं होती। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक बड़ा बदलाव महसूस होने लगा था। अब हम दोनों के बीच जो दोस्ती और प्यार था वो सिर्फ हमारे दिलों तक सीमित नहीं रहा था। धीरे धीरे कुछ लोग हमारे रिश्ते को जानने लगे थे। सच कहूं तो शुरू में मुझे डर लगा था कि कहीं ये बात ऑफिस में हमारी इमेज को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। लेकिन प्रिया ने जिस हिम्मत और समझदारी से सब कुछ संभाला, उससे मुझे लगा कि हम साथ हैं तो हर मुश्किल आसान है। एक दिन की बात है, जब मैं लंच ब्रेक के लिए बाहर आ रही थी तो प्रिया अचानक मेरे सामने आ गई। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। उसने मुझे देखकर कहा, नेहा, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर पार्क में चलोगी? मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। उस दिन का मौसम भी कुछ खास था। हल्की ठंडी हवा, आसमान साफ और सूरज की किरणें पेड़ों के पत्तों से छनकर ज़मीन पर गिर रही थीं। हम दोनों पार्क के एक बेंच पर बैठ गए जहां आसपास के लोग अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे, लेकिन हमें उनकी कोई परवाह नहीं थी। प्रिया ने धीरे से मेरी तरफ देखा और बोली, नेहा, मैं जानती हूँ कि हमारे बीच बहुत कुछ बदल रहा है और मैं भी महसूस करती हूँ कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि कुछ ज़्यादा है। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में चाहती हूँ, सिर्फ एक साथी की तरह नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान जो मेरी हर खुशी और हर गम में साथ हो। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैं उसकी बातों को सुनते हुए खुद को रोक नहीं पा रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिया, मैं भी तुम्हारे लिए ऐसा ही महसूस करती हूँ, पर डर भी है। डर इस बात का कि लोग क्या कहेंगे, ऑफिस में क्या होगा। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और कहा, हमारे लिए किसी की बात मायने नहीं रखती, बस हम एक दूसरे के लिए हैं। हम अपनी कहानी खुद लिखेंगे। उस शाम हमने एक दूसरे को खो दिया था दुनिया की सारी फिक्रों में। हम बस एक दूसरे के लिए थे और ये एहसास हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बना रहा था। पर जैसे जैसे हम अपनी सच्चाई के करीब आ रहे थे, ऑफिस में इसका असर दिखने लगा। कुछ लोग चुपके चुपके हमारी बातों पर हंसते, कुछ दूर से निगाहें गड़ाए रखते। मैं जानती थी कि ये सब हमारे लिए आसान नहीं होगा, खासकर मेरे लिए, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी हिम्मत नहीं जुटाई थी। एक दिन ऑफिस के कैंटीन में जब मैं अकेली कॉफ़ी पी रही थी तो अचानक प्रिया आई। उसने देखा कि मैं कुछ परेशान लग रही हूँ। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, नेहा, में ये लड़ाई अपनी खुशी के लिए लड़नी होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगी। उसकी बातें सुनकर मेरे अंदर जो हिम्मत जगी वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। मैंने कहा, प्रिया, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ।
चलो हम मिलकर इस दुनिया को दिखा देते हैं कि प्यार का मतलब क्या होता है। कुछ दिन गुजर गए और ऑफिस में हमारा रिश्ता खुलकर सामने आने लगा। शुरू में कुछ लोग चौंक गए, कुछ ने विरोध किया, पर जो सबसे अहम था वो था हमारी अपनी समझदारी और एक दूसरे के लिए सम्मान। हमने तय किया था कि हम अपने काम में प्रोफेशनल रहेंगे और निजी जिंदगी भी खुलकर जिएंगे। एक दिन कंपनी के मैनेजमेंट ने एक वर्कशॉप का आयोजन किया जिसमें इंक्लूजन और डाइवर्सिटी पर बात हुई। प्रिया और मैंने मिलकर वहां अपनी कहानी साझा की। हमने बताया कि कैसे एक दूसरे के सपनों का सहारा बनना ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। हमारी बातों ने वहां मौजूद कई लोगों के दिलों को छुआ और शायद हमारे लिए भी एक नई शुरुआत का रास्ता खोल दिया। उस वर्कशॉप के बाद हमें ऑफिस में ज़्यादा सम्मान मिलने लगा। लोग हमारी मेहनत और ईमानदारी को पहचानने लगे। फिर भी हमारे रिश्ते में गहराई बढ़ती गई। हम ऑफिस के बाद साथ में घूमने जाते, कॉफ़ी पर बातें करते और अपनी दुनिया को बसाते। एक शाम की बात है जब हम दोनों ऑफिस के बाद छत पर बैठे थे। आसमान में तारों की चादर बिछी थी और हवा में एक हल्की सी ठंडक। प्रिया ने मुझसे कहा, नेहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे लिए ये सफ़र कहाँ तक जाएगा? क्या हम अपने प्यार को पूरी दुनिया के सामने ला पाएंगे? मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं नहीं जानती, पर मैं एक बात जानती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हर मोड़ पर रहना चाहती हूँ। चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और धीरे से कहा, मैं भी। ये रिश्ता सिर्फ हम दोनों का है और मैं इसे हमेशा अपने दिल में संभाल कर रखना चाहती हूँ। उस रात चांदनी के नीचे हमने अपने प्यार का वादा किया, बिना कहे, बिना शर्तों के, सिर्फ एक दूसरे के लिए। फिर भी मैं जानती थी कि इस कहानी में अभी और भी कई उतार चढ़ाव आने वाले हैं। परिवार की सोच, समाज के ताने, ऑफिस की चुनौतियाँ, ये सब हमारी राह में होंगे। पर मैं तैयार थी, क्योंकि मेरे साथ थी प्रिया और हमारे बीच था एक ऐसा प्यार जो हर बाधा को पार कर सकता था। अभी हमारी कहानी का ये हिस्सा ख़त्म हुआ है, लेकिन आगे की लड़ाई, प्यार की गहराई और हमारी जीत की कहानी अभी बाकी है। तो मेरे साथ रहिए, क्योंकि ये सफ़र अभी शुरू हुआ है। वो चांदनी रात हमारी जिंदगी में एक नए मुकाम की तरह थी। मैंने महसूस किया कि अब हम सिर्फ ऑफिस की कंपटीशन वाली लड़कियां नहीं थीं, बल्कि दो इंसान थे जो एक दूसरे के लिए कुछ ज़्यादा मायने रखती थीं। पर जैसे जैसे हम अपने रिश्ते को खुलकर जी रहे थे, वैसे वैसे चुनौतियां भी बढ़ने लगी थीं। एक दिन ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट मिला। हम दोनों को साथ में काम करना था। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि पूरी टीम की निगाहें हमारे ऊपर थीं। मैं और प्रिया दोनों जानते थे कि ये सिर्फ काम नहीं था, बल्कि हमारी प्रोफेशनल कैपेबिलिटी और हमारी दोस्ती, प्यार दोनों की परीक्षा थी। काम शुरू हुआ तो शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। हम दोनों ने मिलकर प्लानिंग की, मीटिंग्स अटेंड की और डेडलाइन से पहले प्रोजेक्ट पूरा करने की कोशिश की। पर धीरे धीरे ऑफिस की राजनीति ने फिर से अपना रंग दिखाना शुरू किया। मुझे एक दिन पता चला कि कुछ सहकर्मी हमारी बातों को गलत मतलब दे रहे थे और ये अफवाह फैलाने लगे थे कि हमारा रिश्ता सिर्फ ऑफिस में नहीं बल्कि बाहर भी चर्चा का विषय बन चुका है। सच कहूँ तो मैं उस दिन खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। काम का प्रेशर और ऊपर से ऑफिस की बातें, सब कुछ एक साथ भारी पड़ रहा था। मैं अपनी डेस्क पर बैठी थी जब प्रिया ने अचानक मुझे मैसेज किया, तुम कैसे हो? मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आ रही हूँ। कुछ ही मिनटों में वो आ गई। उसने मेरा हाथ थामा और कहा, नेहा, हम जो भी झेल रहे हैं वो हमारी हिम्मत दिखाता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। उसकी बातों ने मेरे अंदर फिर से उम्मीद की लौ जगा दी। फिर एक दिन उस प्रोजेक्ट की फाइनल प्रेजेंटेशन थी। हम दोनों ने पूरी मेहनत से तैयारी की थी। जब हमारे टर्न की बारी आई तो मैं थोड़ा नर्वस थी। प्रिया ने मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराया और कहा, तुम कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसका साथ पाकर मैं पूरी ताकत से प्रेजेंटेशन देने लगी। हमारी टीम के सभी सदस्य भी खुश थे। बॉस ने हमारे काम की तारीफ की और कहा, आज से ये टीम मिसाल बनेगी। उस दिन ऑफिस में मेरी और प्रिया की इज्जत और बढ़ गई। लोग अब हमें सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि हमारी दोस्ती और समझदारी के लिए भी मानने लगे। पर साथ ही हमारे रिश्ते की गहराई भी बढ़ती गई। प्रोजेक्ट के बीच में हम दोनों पर काम का प्रेशर इतना बढ़ गया कि कभी कभी हम दोनों आपस में झगड़ भी गए। एक शाम मैं ऑफिस से घर लौट रही थी और मन भारी था। तभी मुझे प्रिया का फ़ोन आया। उसने कहा, नेहा, हम दोनों को मिलकर इस मुश्किल का सामना करना होगा, पर क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? मैंने तुरंत हाँ कर दी। हम दोनों एक छोटी सी कैफ़े में मिले। वहाँ हमने खुलकर अपनी भावनाएं शेयर की।
मैंने कहा, मैं डरती हूँ कि कहीं ये काम का दबाव हमारे रिश्ते को तोड़ ना दे। प्रिया ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मैं भी डरती हूँ पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हम साथ हैं और साथ रहेंगे। उस रात हमने अपने रिश्ते को और मजबूत करने की ठानी। हमने तय किया कि चाहे जो हो हम कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। उस दिन के बाद ऑफिस में हम दोनों ने एक नई टीम बनाकर काम शुरू किया। धीरे धीरे क्लाइंट भी खुश होने लगे और हमारा प्रोजेक्ट सफल हुआ। पर हमारी असली जीत तो तब हुई जब हमने अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार किया। एक दिन मैंने प्रिया से पूछा, क्या हम अपने रिश्ते को ऑफिस के सभी के सामने बताएंगे? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम तैयार हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैंने अपनी हिम्मत इकट्ठा की और अगले दिन ऑफिस में सबके सामने कहा, मैं और प्रिया सिर्फ टीम के साथ ही नहीं, हम साथ हैं। शुरुआत में थोड़ी हिचकिचाहट थी पर धीरे धीरे सबने हमारी ईमानदारी और मेहनत को सराहा। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो महसूस होती है कि उस ऑफिस की कंपटीशन वाली लड़ाई ने हमें एक दूसरे के इतना करीब ला दिया जिससे न सिर्फ हमारी दोस्ती बल्कि हमारा प्यार भी पनपा। और जैसे जैसे हम एक दूसरे की ज़िंदगी में गहराई से बसते गए मुझे पता चला कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं बल्कि हिम्मत और विश्वास भी होता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी और प्रिया की कहानी जो ऑफिस की प्रतिस्पर्धा से शुरू होकर एक खूबसूरत रिश्ते में बदल गई। अगर आप भी ऐसा कुछ महसूस करते हैं तो याद रखें, प्यार में हिम्मत सबसे बड़ी ताकत होती है। आगे हमारी कहानी में और भी कई मोड़ आएंगे पर मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको हर पल से रूबरू कराती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद और याद रखिए, प्यार हमेशा जीतता है। अब जब मैं पीछे मुड़कर अपनी और प्रिया की कहानी देखती हूँ तो दिल एक अजीब सी खुशी से भर जाता है। वो लड़की जो ऑफिस की कड़ी प्रतिस्पर्धा में मेरी सबसे बड़ी चुनौती थी आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन चुकी है। हमने जो रास्ता तय किया वो आसान नहीं था, लेकिन हर कदम पर एक दूसरे का साथ पाकर मैं महसूस करती थी कि असली ताकत यही होती है। कुछ महीने पहले हमने ऑफिस में अपनी सच्चाई को खुलकर स्वीकार किया। शुरुआत में लोगों की आश्चर्यचकित निगाहें, कुछ फुसफुसाहटें थीं पर धीरे धीरे सबने हमारी मेहनत और समझदारी को सराहा। मुझे गर्व होता है कि हम दोनों ने न सिर्फ अपने काम में बल्कि अपने रिश्ते में भी ईमानदारी और सम्मान को सबसे ऊपर रखा। एक दिन ऑफिस के छत पर जहां हम अक्सर साथ बैठते थे, प्रिया ने मेरा हाथ अपनी हथेली में लेते हुए कहा, नेहा, तुम्हारे साथ चलना मेरी सबसे बड़ी खुशी है। ये रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराई और मैं जानती हूँ साथ हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। वो पल ऐसा था जैसे दुनिया की सारी खुशियां हमारे बीच बसी हों। कोई बड़े वादे नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बस एक सुकून जो तभी आता है जब आप सच में किसी के साथ हो। आज हमारा रिश्ता सिर्फ ऑफिस की चारदीवारी तक सीमित नहीं है। हम एक दूसरे के जीवन में दोस्त, साथी और सबसे अहम सहारा हैं। हमने जो भी मुश्किलें देखी वो हमें और करीब लेकर आईं। और ये समझ आया कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं बल्कि समझ और सम्मान भी होता है। अगर आप सुन रहे हैं मेरी कहानी तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, प्यार की कोई तयशुदा परिभाषा नहीं होती। ये खुद अपने आप में एक सफ़र है जो कभी आसान कभी कठिन होता है, लेकिन जब सही साथी हो तो हर कदम खूबसूरत बन जाता है। तो जब भी आप ज़िंदगी में किसी के लिए दिल खोलने का डर महसूस करें, याद रखिए कि हिम्मत से बड़ा कोई साथी नहीं। और हो सकता है आपकी कहानी भी कहीं किसी ऑफिस के कंपटीशन से शुरू होकर एक खूबसूरत प्यार में बदल जाए। मेरी और प्रिया की कहानी खत्म हुई पर हमारे साथ चलने वाले सपने, उम्मीदें और प्यार हमेशा जिंदा रहेंगे। धन्यवाद कि आप मेरे साथ इस सफ़र में थे। प्यार में विश्वास रखिए और हमेशा अपने दिल की सुनिए, क्योंकि प्यार चाहे जैसा भी हो, से खूबसूरत एहसास होता है।